नमस्कार, रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। बघेली फिल्म बुधिया को लेकर हुआ बवाल। फिल्म के विवादित दृश्यों के साउंड के म्यूट होने के बाद ही फिल्म चलने पर बनी सहमति। नशे में धुत महिला का वीडियो हुआ वायरल। 12 दिन पहले गुम हुए युवक का मिला शव। परिवार में छाया मातम और सिमौर चौराहे में बन रहे फ्लाईओवर के कारण 102 दुकानें हटाने का अंदेशा। व्यापारियों ने महापौर को सौंपा ज्ञापन। खबरें अब विस्तार। बघेली फिल्म बुधिया के दृश्य को लेकर आज रॉयल राजपूत संगठन ने भारी विरोध जताया है। बघेली फिल्म बुधिया को लेकर जिले भर में खासा उत्साह का माहौल था। ये फिल्म 12 तारीख को रिलीज हुई थी, जिसके बाद सभी कलाकार और नगरवासी सहित विंध्य क्षेत्र के लोग इस फिल्म को लेकर उत्साहित थे और फिल्म भी लोगों को पसंद आ रही थी। लेकिन रविवार की रात से अचानक माहौल बदल गया। सोशल मीडिया पर बवाल शुरू हो गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि जाति विशेष को बलात्कारी बताया गया है। इसके बाद सोशल मीडिया की लड़ाई सड़क पर आ गई और देखते देखते सैकड़ों की संख्या में रॉयल राजपूत संगठन के साथी एकत्रित हुए और फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने प्रशासन से गुहार लगाई। विवाद को देखते हुए फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई। हालांकि फिल्म की तारीफ भी बहुत हुई है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन रीवा के क्षत्रिय समाज का एक विशेष वर्ग इस फिल्म को लेकर काफी आक्रोश में नजर आ रहा है। संगठन के लोगों ने मीडिया को बताया कि इस फिल्म का विरोध नहीं किया जा रहा है, बल्कि फिल्म के उन दृश्यों का विरोध किया जा रहा है जहां 6 साल की बच्ची के बलात्कार को लेकर उनके जाति का उल्लेख किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि किसी फिल्म को देखने के बाद ही ऐसे लोगों की भावनाएं क्यों आहत हो जाती हैं। अभी हाल ही में बघेलखंड में महीने भर के भीतर 2 दर्जन से अधिक बलात्कार के मामले सामने आए और शर्मनाक बात यह रही कि एक गौवंश के साथ भी इस तरह का कुकृत्य किया गया, जिसमें आरोपी को जेल भी भेजा गया। लेकिन किसी भी सामाजिक संगठन ने इन बलात्कार की घटनाओं का विरोध नहीं किया। बहरहाल खबर लिखे जाने तक रॉयल राजपूत संगठन और फिल्म के निर्माता और निर्देशक अविनाश तिवारी के बीच इस बात को लेकर समझौता हो गया है कि फिल्म के उस हिस्से को म्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब आने वाले समय में ऐसे लोग भी सामने आएंगे जब वो किसी अखबार या न्यूज चैनल को इस बात पर मजबूर करेंगे कि आप उनके मन की खबरें क्यों नहीं चला रहे हैं। लेकिन अंत भला तो सब भला। फिल्म के प्रदर्शन को एक बार फिर मंजूरी मिल गई है, लेकिन शर्त यही है कि फिल्म से उन दृश्यों को म्यूट किया जाए। तरीके से क्या कैसे दिखाया गया फिल्म में? जी? किस चीज को लेकर आज विरोध किया जा रहा है? आज हमारा रॉयल राजपूत संगठन ये अविनाश तिवारी जी के द्वारा एक फिल्म बनाई गई है बुधिया, जिसमें इनने एक सीन दिखाया है 6 साल की बच्ची का रेप होते हुए। नो डाउट फिल्म अच्छी है, कलाकार अच्छे हैं, बघेली भाषा में है, हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे। लेकिन जो बलात्कार किया उसको इन्होंने ठाकुर दिखाया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये काम सिर्फ ठाकुर करते हैं या आज से 50 साल पहले जितने डायरेक्टर ठाकुरों को नीचे दिखाने का काम कर रहे थे वही आप करना चाहते हैं? और अगर ठाकुर ही बलात्कारी थे तो अभी जो सीताराम जैसे महापुरुष ने किया वो क्या था? मुझे इसका जवाब दें। और अगर इस फिल्म से ठाकुर शब्द नहीं हटाया गया तो ये फिल्म पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कहीं नहीं चलने दी जाएगी। मेरा पूरा रॉयल राजपूत संगठन हर जगह इसका विरोध करेगा। क्या मानते हैं, ठाकुरों को नीचे दिखाकर बिल्कुल ठाकुरों को ये बिल्कुल मैंने बहुत ही घटिया कैटेगरी से दिखाया है। आपका विरोध प्रदर्शन किस तरीके से है? हमारा विरोध प्रदर्शन है कि हम टाकीजों में किसी भी टाकीज में इनकी फिल्म तब तक नहीं चलने देंगे जब तक ये ठाकुर शब्द नहीं हटा देंगे। कई बार पूर्व में बाकी वो अपनी फिल्म बनाए हैं, बहुत अच्छी है, चलाएं, हम लोग खुद प्रमोट करे हैं उसको और हमारे समाज के लोग सबसे ज़्यादा प्रमोट करे हैं इनकी फिल्म को। लेकिन मुझे भी पता है कि प्रमोट में पूरी पिक्चर नहीं दिखाई जाती, सिर्फ ट्रेलर दिखा के प्रमोट कराया जाता। शायद देख लिए होते तो कोई भी मेरे समाज का व्यक्ति इनका फिल्म का प्रमोशन नहीं करता। पूर्व में भी कई बार विवादित बयान दिए। अब बिल्कुल दिए हैं और काफ़ी विवादित रहते हैं। हम लोग कोई बम्बई से नहीं, सब लोकल हैं, इनके पूरे परिवार को जानते हैं, इनको भी बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन कभी भी हम लोगों ने इनका विरोध नहीं किया। लेकिन आज एक फिल्म बना के और हम लोगों को या हमारे ठाकुर समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। और ठाकुर समाज नहीं, किसी भी समाज को अगर वो यहाँ पे गलत दिखाते तो हम लोग उसका विरोध करें। नाम बता दीजिए। क्या? मेरा नाम ब्रजेश सिंह पिंकू है, मैं रॉयल राजपूत का राष्ट्रीय महामंत्री।
अविनाश तिवारी मुर्दाबाद, 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 अविनाश तिवारी मुर्दाबाद। रीवा के समान तिराहे में एक महिला का नशे में धुत गिरते पड़ते वीडियो वायरल हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक महिला नशे में धुत थी और शायद कहीं मजदूरी करती है। महिला की हालत इतनी बुरी तरह से खराब थी कि उसे होश ही नहीं था कि वो कहां जा रही है। आसपास के लोग खड़े होकर उसे देख रहे थे और हैरान थे। वहीं किसी व्यक्ति ने महिला का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। आपको बता दें कि शहर का समान तिराहा इस तरह के लोगों के लिए प्रसिद्ध है। वहां पर आए दिन लोग गिरते पड़ते रहते हैं, क्योंकि पास ही देशी और अंग्रेजी शराब की दुकान है, जहां पर मजदूर वर्ग इकट्ठा होता है। वहीं शाम को शानो शौकत से कारों पर बैठकर आने वाले लोग शराब का आनंद उठाते हैं। प्रशासन की ओर से अवैध शराब पर अंकुश लगाया जा रहा है, लेकिन सरकार द्वारा ऐसी कोई स्कीम नहीं है जहां पर लाइसेंसी दुकानों के बेचने पर अंकुश लग सके या मात्रा निर्धारित हो सके। वीडियो को कोई महिला था इसलिए इसे वायरल हो गया, लेकिन हकीकत यह है कि समान तिराहे पर आप मदिरा राय खुलने से लेकर देर रात तक इस तरह के नजारे रोज देख सकते हैं। सिरमौर चौराहा स्थित व्यापारियों ने नगर निगम महापौर को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि सिरमौर चौराहा फ्लाईओवर को लेकर 2 लेन बनाए जाने हैं, जिसमें एक यूनिवर्सिटी रोड और दूसरा बोधा रोड पर निकलना है, जिसको लेकर काम भी शुरू कर दिया गया है। वहीं व्यापारियों द्वारा आरोप लगाया गया है कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर 102 दुकानों को हटाए जाने की योजना तैयार की जा रही है, जिसमें रीवा के समदड़िया को देने का भी आरोप लगाया गया है। फिलहाल इस बात की कोई भी जानकारी नगर निगम महापौर को नहीं है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। इन दुकानों के साथ कोई भी अन्याय नहीं होना दिया जाएगा। अभी आपने महापौर को व्यापारियों ने ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला क्या है? ये सिरमौर चौक पे, सिरमौर रोड पे नगर निगम की दुकानें बनी हैं। उस समय तत्कालीन सुधार न्यास था। नो लॉस नो प्रॉफिट, गरीब दुकानदार ठेला वाले थे, गोमती वाले थे। तो सुधार न्यास जब बना तो सबसे पहले सुधार न्यास द्वारा 102 दुकानें बनवाई गई थी। उसकी न्यूनतम लागत पे दी गई थी और यहाँ तक कि लीज रेंट उसका 122 रुपये प्रति वर्ष लगता था। वर्तमान में 30 साल का एग्रीमेंट था और 30 साल का पुनः बढ़ चुका है। अब ये भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, महोदय हैं, वो सभी शासकीय जमीनियों को बिल्डरों को बेच रहे हैं। उसके तहत सिरमौर चौराहे भी उनकी कुछ योजनाएं हैं, वो हम लोगों को जानकारी नहीं है। वहाँ निर्माण कार्य शुरू हो गया है। संभवतः अखबारों में आया है कि फ्लाईओवर बन रहा है। फ्लाईओवर के पीछे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, जैसे अभी समदड़िया गोल्ड बना है, उसी तरह की योजनाएं हैं। तो हम लोग नगर निगम महापौर और कमिश्नर सभी लोगों को ज्ञापन दे रहे हैं कि भाई 30 साल का एग्रीमेंट है, इसके बावजूद जब तक दुकानदार को आप बेरोजगार करके ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स किसके लिए बना रहे हो? क्या शासन में गरीब लोगों का रहने का कोई अधिकार नहीं है? वहाँ बंद क्या है एक्चुअली ये नहीं पता आपको? ये बिल्कुल नहीं जानकारी है भाई। अब कोई बताएगा। कोई नोटिस आई है क्या? कोई नोटिस नहीं आई। अभी हम लोगों ने संपत्ति कर जमा किया, सफाई के जो भी टैक्स लगते जो बनते हैं, लीज रेंट लगता है। पहले लीज रेंट लगता था, अब तो संपत्ति कर भी लगता है, यानी डबल टैक्स। इस तरह की तो अभी महापौर जी को ज्ञापन दिया है। प्रभावित हो रहे हैं आप? इसमें लगभग 150 दुकानें हैं, पर वो पूर्व की तरफ जो दुकानें हैं जो डाकघर के बगल से, संभवतः अभी कुछ नक्शा भी नहीं क्लियर है। पश्चिम तरफ वाली तो सभी प्रभावित हो रही हैं। 100 दुकानदार तो लगभग अभी हैं, तो 200 दुकानें वो, तो 100-150 दुकानें तो प्रभावित हो ही रही हैं। और उसमें 4-6 हज़ार लोग, एक परिवार में 10-15 लोग रहते हैं। रोजी रोटी का साधन तो गरीबों के पास वही है। अभी आपने महापौर जी को ज्ञापन दिया, क्या आशा रखते हैं, क्या चाहते हैं? महापौर को देंगे, कमिश्नर को देंगे, यहाँ आयुक्त को देंगे, राजस्व कमिश्नर साहब को देंगे। सभी से निवेदन करेंगे कि न्याय करिए। न्याय नहीं करेंगे तो आगे की प्रक्रिया अपनाएंगे। महापौर जी, अभी सैकड़ों व्यापारी आए थे, आपको ज्ञापन सौंपे, क्या मामले हैं? असल में ये जो सिरमौर चौराहे से यूनिवर्सिटी रोड जाती है, तो सुभाष चंद्र चौक तक ये सुधार न्यास की दुकानें बनी थी। सन 1984 में इनको अलाट हुई थी दोनों तरफ, एक पोस्ट ऑफिस की तरफ, एक इधर, दोनों तरफ। तो इधर की दुकानों का हटाने का इनका शायद टेंडर वेंडर हुआ है कि ये दुकानें यहाँ से हटाई जाएंगी सड़क चौड़ीकरण के नाम से। ये व्यापारी सब आज आए हमारे पास, बताए तो हमको जानकारी हुई कि ऐसी भी स्थिति हो गई है। क्योंकि ये हमने पूछा कि आपकी लीज रिन्यूअल हुई कि नहीं हुई, तो उन्होंने बताया कि हम लोगों की तो 1943 तक की
2043 तक की लीज रिन्यूअल है। तो अगर लीज रिन्यूअल है, ये संपत्ति कर दे रहे हैं, तो बिना नगर निगम के संज्ञान के किस समय ये हुआ? क्योंकि 1 अगस्त से नगर निगम में हमारी बॉडी बैठ गई है, उसके पहले अगर हुआ है तो प्रशासक ने किया। तो ये जांच का विषय है। हमने उनसे आवेदन ले लिया है, हम आयुक्त को मार करके देंगे और इस पे जांच कराएंगे कि मामला क्या है। अभी तो फ्लाईओवर के दोनों लेग शायद बन रहे हैं वहाँ पर। नहीं, फ्लाईओवर के लेग बन रहे हो ठीक है, पर ये 90 दुकान है, इनका पूरा परिवार है। अगर इनको विस्थापित कर रहे हैं तो इसकी एक कोई प्रक्रिया होगी। और विस्थापन का ऐसा नहीं है कि हम इनको विस्थापित करके और कहीं जंगल में भेज दें या पीछे बना कर दे दें। विस्थापित करेंगे तो अगर मेन रोड में, तो मेन रोड में ही जाए, 10 फीट जाए 20 फीट पीछे करें। ये कह रहे हैं हमको गली में दे रहे हैं, तो ये तो इनके साथ अन्याय हो रहा है। नगर निगम को इसकी कोई सूचना है? कोई सूचना अभी तक मेरे पास तो नहीं है। अब नगर निगम में उस समय, जिस समय ये किया गया, उस समय प्रशासक थे, प्रशासक ने अपने मनमानी किया है, तो ये एक जांच का विषय है। अभी तक देखा जा रहा है कि नगर निगम क्षेत्र में कोई भी काम होता था तो बिना नगर निगम की सूचना के हो जाता था या फिर करवा दिया जाता था। अब ये स्थिति आ रही कि आए दिन शिकायतें आ रही, तो इसका निराकरण कैसे करेंगे? अब इसका निराकरण करने के लिए ही तो बैठे हैं। जो रीवा की जनता ने अपना महापौर चुना है, अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी का जो महापौर था वो रीवा के भारतीय जनता पार्टी के रसूखदार विधायक और मंत्रियों के हाथ की कठपुतली था। अब जनता ने अपना महापौर चुना है, तो जनता ने महापौर चुना है तो जनता का महापौर जनता का काम करेगा। अगर ये दुकानदार आए हैं तो इनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, इनको न्याय मिलेगा। अब बहुत जल्दी इसका निराकरण करेंगे। लगभग 2 हफ्ते पहले गुम हुए युवक का शव मिलने के बाद घर में मातम छा गया। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बराहा 344 के रहने वाले आलोक उर्फ विपिन मिश्रा 1 नवंबर को लापता हो गए थे। परिजनों के द्वारा तलाश की गई, लेकिन जब कहीं सुराग नहीं लगा तो 3 तारीख को बैकुंठपुर थाना में पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज कराई गई। परिजन तलाश कर ही रहे थे कि रविवार को जानकारी हुई कि सिमरिया थाना क्षेत्र के मुहरबा नदी में एक युवक का शव देखा गया है। जिसकी सूचना परिजनों को दी गई तो युवक के परिजन पहुंचे और शिनाख्त कर ली। आलोक के भाई ने बताया कि 1 तारीख को जब वो घर से निकला था तो स्कूटी सवार 2 युवक उसका पीछा कर रहे थे। उन्हें आशंका है कि पुरानी रंजिश को लेकर उसके साथ कोई बड़ी वारदात हुई है। फिलहाल पुलिस का शव पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है और मामले की जांच कर रही है। आइए सुनते हैं मृतक के भाई ने क्या कहा। ग्राम बराहा 344 से हैं। आलोक मिश्रा उर्फ विपिन ये मेरा भाई है। विगत 1 तारीख से ये लापता हुआ। कुछ सरहंगों द्वारा पता चला है कि झगड़ा हुआ इसका है और वहाँ से 1 तारीख से किसी ने इसका पीछा किया है और 3 तारीख को हमने FIR बैकुंठपुर थाने में दर्ज करवाई है और आज पता चल रहा है कि वहाँ पे लाश मिल रही है। तो उम्मीद पाई जाती है कि जिनसे वो झगड़ा किया है, हो सकता है उन्हीं के माध्यम से ऐसा कुछ कार्रवाई हुआ। जी, इससे बच्चे से कुछ तैरते बनता था ना? जी हाँ, बिल्कुल तैरते बनता था। मतलब घटना की हुई है? हाँ, घटना की हुई है, बिल्कुल संदेह के दायरे में। ये जब घर से निकले तो क्या बोल के निकले थे? ये बोला तो कुछ नहीं था, खैर निकलने से पहले जो है तो कुछ लोगों के साथ मिलने गया है जिनका नाम मुझे जानकारी नहीं है और दोबारा आया है घर के पास। घर के पास ही खड़ा था, तभी पता चला है कि घर से 100 मीटर की दूरी पे 2 स्कूटी से 2 लोग इसका पीछा किए हैं और उस दरमियान से वो लापता है। आप किसी को पहचानते हैं? कौन है, क्या कुछ? अभी तो मैं नहीं पहचानता हूँ। क्या नाम है आपका? विवेक मिश्रा। जो ये खत्म हुए इनका क्या नाम है? आलोक मिश्रा। कितनी उम्र है होगी? इनकी तकरीबन 26-27 साल। कौन से थाने में आपने इसकी सूचना दी थी? बैकुंठपुर थाने में FIR करवाई थी 3 तारीख को। मिले कहाँ से हम? ये मिले हैं नदी में। ये जिस क्षेत्र में मिले हैं वो मुहरबा कहलाता है, थाना शाहपुर लगता है वहाँ का। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और ज्ञापन सौंपा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन C2 निरंतर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं से अवगत कराती रहती है, लेकिन इनकी समस्याओं की ओर शासन का ध्यान कभी नहीं जाता। ये आरोप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज लगाया और अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा उनके हिस्से के मानदेय में की गई अनुचित कटौती का आदेश तुरंत निरस्त करें, साथ ही अक्टूबर 2018 से काटी गई राशि का एरियर सहित भुगतान करें।
इसके अलावा आंगनवाड़ी कर्मियों ने मानदेय को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़कर महंगाई भत्ता प्रदान करने की भी मांग की है। ज्ञापन सौंपने पहुंची सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र के क्षतिग्रस्त भवनों की तुरंत मरम्मत कराई जाए, साथ ही सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में बिजली, पानी आदि की बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जहां उनकी जान को खतरा बना रहता है। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि सभी राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को सभी लंबित वेतन और सभी भत्तों का तुरंत भुगतान किया जाए। कि हम लोग की सरकार सुन नहीं रही है। काम सिर्फ शुरू से लेके अंत तक का सिर्फ आशाओं का रहता है और फिर बड़े अधिकारियों तक पहुंचाया जाता है, जबकि फील्ड में काम हर वक्त रात दिन बराबर आशाएं करती हैं। अब हम लोग, सरकार यदि अपने मन का करती है तो अब हम लोग अपने मन का करेंगे और सरकार के खिलाफ ऐसे ही 1 हफ्ते का आंदोलन चलेगा और हम लोग अपने लड़ाई के हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जी, हम लोग की मांगे है कि जो मानदेय न्यूनतम वेतन बढ़ाएं, हम लोगों के काम का जो सही दाम है वो हम लोग को पैसा मिलेगा, मानदेय मिलना चाहिए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा है। हम लोग को कोई सुविधा भी अभी तक नहीं दी जाती है, किसी भी प्रकार के, ना आशाओं को कोई बीमा मिलता है, न डिलीवरी, किसी भी प्रकार का पैसा हम लोगों को नहीं मिलता है। सिर्फ जो काम करते हैं उसका दाम मिलता है, हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को एक सुनिश्चित मानदेय। पूरे प्रदेश स्तर में धरना प्रदर्शन चल रहा है। जी, हमारा आंगनवाड़ी का जो आंदोलन है आज पूरे देश में चल रहा है, हमारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन है और ये आंदोलन हमारा आज सारे जो जिन मुद्दों को लेके है वो प्रधानमंत्री से संबंधित भी हैं कि सरकार हमें किसी तरह से कर्मचारी का दर्जा नहीं दे रही है, ना न्यूनतम वेतन दे रही है, ना तो जो श्रम सम्मेलन में निर्धारित हुआ था 45 में और 47 में कि न्यूनतम वेतन दिया जाए, पेंशन दी जाए, सामाजिक सुरक्षा दी जाए, ये दिया जाए, तो वो नहीं दे रही है। और राज्य सरकार से भी हमारी जो लड़ाई है वो है, उनके लिए भी हमारा ज्ञापन है। और जो हमारी महिला बाल विकास मंत्री हैं और जो भारत सरकार है, वो दोनों का एक जो पोषण ट्रैकर शुरू किया है, वो पोषण ट्रैकर में कोई भी सुविधा नहीं देते हुए वो जबरदस्ती काम करवाना चाह रहे हैं। अगर किसी की कोई कमी रह जाती है, मोबाइल नहीं है, अब परिवार में बच्चों के पास है, कैसे तैसे करके वो काम कर रही है, लेकिन अब वो मोबाइल तो बच्चे लेके चले जाते हैं, तो वो ट्रैक करने का भी काम उनने शुरू कर दिया है कि 9 बजे जो है वो केंद्र खोलो और आप उसके अंदर जाओ और फिर 4 बजे उससे बाहर निकलो। तो ये सारा जो कार्यक्रम है, ना तो उन्होंने मोबाइल दिया और ये सारा करवा रहे हैं। उसके साथ में बहुत सी उसमें असुविधाएं हैं, समस्याएं हैं। उन समस्याओं को जब तक दूर नहीं किया जाता तब तक किसी तरह से वो कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित ना करें, उनको पनिश ना करें, उनका मानदेय काट रहे हैं, सेवा समाप्त कर रहे हैं, ये सारा जो इन्होंने बना रखा है, तो इसके खिलाफ हमारा ये आंदोलन है। और सरकार जो है, मोदी जी जो हैं, उन्होंने 92 एपिसोड में जो बोला है मन की बात में कि जो कुपोषण है वो भजन करने से खत्म होगा और मध्य प्रदेश में भजन करवाया जा रहा है और कुपोषण दूर किया जा रहा है। तो यदि भजन करने से ही कुपोषण दूर होना है तो सारे खाने पीने की कोई जरूरत ही नहीं है, सारे लोग भजन करने लगे। तो हमारी मांग ये है कि सारे ये अंधविश्वास जो फैला रहे हैं इसको खत्म करें और बच्चों के लिए अच्छा पोषण आहार दें और उनकी देखरेख के लिए अच्छी व्यवस्था दें। ये हमारी मांग है सरकार से। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को न्यूनतम वेतन दे, जब तक न्यूनतम वेतन सरकारी कर्मचारी नहीं कर रहे हैं तो न्यूनतम वेतन दे। और जो रिटायरमेंट पे माने मध्य प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी 2018 में 8 अप्रैल को कि उनको रिटायरमेंट पे 1 लाख रुपए कार्यकर्ता को, 75,000 रुपये सहायिका को देंगे, वो आज तक नहीं लागू किया। सारे लोग खाली हाथ जो है अपने घर जा रहे हैं। आज उनकी कंडीशनें बहुत खराब हैं, जिनको कोई सहारा देने वाला नहीं है, वो भीख मांगने की स्थिति में, और अभी इस उम्र में तो भीख भी नहीं मांगी जाती। और देखिए, खाना भी लगता है, रोटी भी लगती है, कपड़ा भी लगता है, दवाई भी लगती है, लेकिन है कुछ नहीं। तो सरकार ने इस तरह से निहत्था कर दिया है, भिखमंगा बना दिया है। हमारी सरकार से यही मांग है कि कम से कम पेट चलाने के लिए उनको कुछ पेंशन तो दे। ये किशोरी वर्मा, प्रदेश महासचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा।
संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अपनी यात्रा पूरी कर लौटे पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को सिर्फ वोट चाहिए, चाहे जैसे मिले। अपनी यात्रा पूरी कर लौटे मऊगंज के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने अपने आवास में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। श्री तिवारी ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि शिवराज सिंह सरकार को सिर्फ वोट चाहिए, वो चाहे जैसे मिले। लोगों की समस्याओं और प्रदेश के विकास से भाजपा सरकार को कोई लेना देना नहीं है। श्री तिवारी ने कहा कि यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश में कई जिलों में भ्रमण किया, लेकिन उन्हें कहीं भी खराब सड़क नहीं दिखी, न ही आवारा जानवर दिखाई दिए, जबकि पूरे विंध्य में आवारा जानवरों की भरमार है। लक्ष्मण तिवारी ने अन्य कई मुद्दों को लेकर चर्चा की है और सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सिस्टम है, इसमें क्या हो रहा है? जो लोग बोलते हैं कि मेरे पेट में भ्रष्टाचार का एक दाना नहीं जाएगा। अगर ईश्वर है तो इनका पेट फाड़ के इनको देखो कि इनके दाना दाना पेट में भ्रष्टाचार का चढ़ा हुआ है। शर्म आनी चाहिए ऐसे विधायक सांसदों को जो केवल 1 लाख चीज को 2.5 लाख और 1 लाख कमीशन खा रहे हैं। आखिर क्या है ये? यही है और जनता देख रही है। जगह जगह लाल पीला रंग करके या पार्टी का कलर करके नाम लिख दिया फलाने द्वारा प्रस्तुतिकरण। इसका कोई परीक्षण का एजेंसी लग जाए अगर। माननीय मोदी जी, फिर मैं मोदी जी को कोट कर रहा हूं क्योंकि अब नीचे कोट करने का कोई स्थिति नहीं है। अगर इनकी एजेंसी की जांच करा दें कि कितना प्रतीक्षालय में कितना पैसा लगेगा तो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अंत में मैं सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से जनता की तरफ से 3 बातें बहुत प्रमुख है। जिस तरह से ये टनल बना है हमारे चुरहट में, ये बहुत पैसा लगा है और ये बड़े काम का है। मैं देख के आया हूँ, उसका मैं स्वागत करता हूँ। जो भी कंपनी बनाई या जिसने भी बनाया उसमें मेरा कोई विरोध नहीं है। ऐसे टनल में ये तो लंबा है, 7 किलोमीटर की यात्रा बची है। हमारे सिरमौर में जैसे स्वर्गीय आदरणीय जमुना प्रसाद शास्त्री के कॉलेज से लेकर और नीचे 0 पॉइंट कहलाता है, 1.5 किलोमीटर अगर टनल बन जाए तो इसमें सुरक्षा भी मिल जाएगी, एक्सीडेंट भी नहीं होंगे, समय का भी बचत होगा और तराई क्षेत्र और नीचे जाने वाले में व्यवसाय भी सरल हो जाएगा, यात्राएं भी सुगम हो जाएंगी और इसकी दूरी भी कम हो जाएगी और सुविधा भी मिल जाएगी। और बाजार, ये अगर टनल बनता है तो ये सीधे कानपुर को जोड़ेगा, मानिकपुर को जोड़ेगा, प्रयागराज को जोड़ेगा। तो जो यात्रा हम इधर से तमाम से करते हैं, ये हम सिरमौर होके अगर नीचे जाते हैं तो इससे लाभ वहाँ की जनता को होगा। इसलिए टनल बनाने में जो भी वहाँ का टनल बनाए, घोषणा नहीं, भूमि पूजन नहीं, क्योंकि केवटी में भूमि पूजन माननीय वहाँ के विधायक जी वर्तमान में केवटी के भूमि पूजन रेलिंग का किए थे कि कूड़ा के चारों तरफ रेलिंग हो जाएगी। तो एक बार जिसको मरना हो तो जाएगा, पर एक बार थोड़ा सा अड़ंगा लगेगा, बैरिकेड हो जाएगा। तो भूमि पूजन के बाद 22 लोग वहां जान गंवा। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर चुनाव आयोग द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार रीवा जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। इसकी समीक्षा करने के लिए राज्य निर्वाचन कार्यालय के ऊपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजेश कौल आज रीवा पहुंचे तथा जिले के विभिन्न विद्यालयों में चल रहे मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य का जायजा लिया, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम शैलेंद्र सिंह, लाइजनिंग ऑफिसर एवं जिला खनिज अधिकारी रत्नेश दीक्षित सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।